ओम श्री परमात्मा ने नमः। हे संजय, इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं छिपा हुआ है। इसे मूढ़ पुरुष भी सहज ही समझता है। इस शरीर में जड़ और चेतन दो तत्व हैं, जिसमें जड़ शरीर का कारण मैं यहाँ जगत को मानता हूँ। परंतु संजय, शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा है, वह कह रहा है कि मैं द्रोण या भीष्म हूँ। चाहे जिस कारण से वह ऐसा कह रहा हो, परंतु वह स्वयं को तो मान ही रहा है, इसका विरोध नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त तो वह अपने मन में कुछ कह रहा है, न सुन रहा है। तब हे संजय, मधुसूदन मेरे पुत्र अर्जुन के हृदय में कौन सा बीज बोना चाहते हैं? संजय ने कहा, हे राजन, आपने भी अपने पुत्र दुर्योधन को धर्म के अनुसार बहुत समझाया, तो भी उन्होंने आपका कहना नहीं माना, और परिणाम स्वरूप अब आप विवश होकर उन सब की दशा को देख रहे हैं, मानो अब उन सब का काल सामने आ गया है। तीनों लोकों में आपके समान असमर्थ और भगवान के समान सर्वसमर्थ कोई नहीं है। इसलिए जब तक वे अपने शिष्य को बोध नहीं करा देते, तब तक ऐसा करने से उन्हें कौन रोक सकता है। भगवान यदुनाथ ने आज अपने जीवन में प्रथम शिष्य को पाया है, अतः वे उसकी बुद्धि को अति दिव्य आध्यात्मिक बना देंगे। इसलिए आप धन वैभव तथा बाल बच्चों की स्थिति अर्थात दशा भूलकर यह दिव्य संवाद सुने। प्रभु को अब भला बुरा नहीं कहें। भगवान का यह दिव्य उपदेश जगत के कल्याण के लिए है। सच कहता हूँ राजन, आप ऐसा माने कि आपके हृदय का निर्गुण निराकार परमात्मा ही द्वारकाधीश बनकर आया हुआ है। ऐसा सुनकर राजा ने संजय से अति झुंझला कर कहा, अच्छा अच्छा, चलो अब देखो कि ये युद्धभूमि में क्या दिखाई पड़ रहा है। इधर महात्मा अर्जुन भगवान से तत्वों के अभाव को अति श्रेष्ठ युक्तियों द्वारा सिद्ध करने लगे। हे प्रभु, यह शरीर जिससे मुझे अति प्रेम हो गया है, 5 तत्वों से बना हुआ है, जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व आपने बताया है। जिन तत्वों में पृथ्वी का कारण जल है, जल का अग्नि है तथा उसका कारण वायु है, और वायु आकाश से प्रकट होता है। आकाश का कारण अक्षर अर्थात ओम है, एवं अक्षर का नैमित्तिक कारण शून्य कहा जाता है, अर्थात अक्षर शून्य से प्रकट हुआ कहा जाता है। हे प्रभु, इस तरह तो सब का कारण एकमात्र शून्य है। फिर आप शून्य से मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? भगवान ने हंसकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ऐसी बावरी हो गई है कि परम चेतन ब्रह्म को प्रमादवश शून्य समझ रही है। अरे, ओमकार अर्थात अक्षर तो परम चेतन ब्रह्म से प्रकट होता है, जहां से समस्त चेतन जगत प्रकट होते हैं। पुनः प्रभु ने हंसकर कहा कि इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ब्रह्म ही प्रकट होता है, शून्य नहीं प्रकट हो सकता। यही ब्रह्म नित्य चैतन्य है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य चैतन्य नहीं है। जिसकी बुद्धि इस सिद्धांत को स्वीकार करती है, वह पुरुष इस जगत में अत्यंत सौभाग्यशाली है। शून्य तो तीनों कालों में कहीं है ही नहीं, जिससे अनेक विशाल चेतन जगत प्रकट हों। यदि कोई मूर्छा आने पर कहता है कि वे शून्य में चले गए, तो ऐसी बुद्धि जगत में लौकिक कही जाएगी। अरे, मूर्छा का भी तो आधार चेतन ही है, क्योंकि वह जब हटती है तो पुरुष कहता है कि मूर्छा आ गई थी। इससे सिद्ध होता है कि मन बुद्धि चित्त अपने कारण में विलीन हो गए थे। चेतन दृष्टा विलीन नहीं हुआ था। जब प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था होती है, तब भी चेतन शून्य नहीं होता। हे पार्थ, कोई कहता है कि अरे भाई, आज मैं अच्छे से सोया क्योंकि मुझे प्रगाढ़ निद्रा आई थी। इससे सिद्ध होता है कि वहां भी वही चेतन आत्मा था,
जो सदा जागृत अवस्था में रहता है। आध्यात्मिक बुद्धि तो वस्त्र के नाम और रूप को हटाकर एकमात्र सूत को ही देखती है। इसी प्रकार तुम भी यहाँ ज्ञानियों की बुद्धि का अनुसरण करते हुए भीष्म, द्रोण एवं समस्त स्वजन भाव अर्थात रूप और नाम को भुला दो और स्वस्थ हो जाओ। हे वीर, इस प्रकार अब तुम मिथ्या बुद्धि का त्याग कर दो और संपूर्ण दृश्यमान जगत को चेतन रूप जानो तथा शोक मोह को अस्वीकार करते हुए आत्म रूप होकर युद्ध करो। हे प्रिय, तुम भले ही असत को सत के समान समझते रहो, पर वह सत नहीं हो सकता। जिस प्रकार तुम रस्सी को सर्प सिद्ध करने का लाख प्रयत्न करो तो भी वह सर्प रूप होकर फुफकार नहीं मारेगी। जैसे कोई शिशु सर्प को भले ही खिलौना मानता रहे तो भी वह कभी उसके अनुरूप खिलौना नहीं बन जाता, उसी प्रकार तीनों कालों में सत तो सत ही रहता है, भले ही इसे कोई जगत रूप मानता रहे। सांख्य मतावलंबी भले ही इसे तत्व बताते रहें तो भी यह तत्व नहीं हो सकता। अणुवादी ब्रह्म को अणुओं का जोड़ बताता रहे किंतु ब्रह्म उसकी बुद्धि के अनुरूप नहीं हो सकता। उसी प्रकार समस्त कौरव, शकुनी और कर्ण आदि सभी पाप रूप एवं कुरूप असुर ही हैं। तुम्हारे मानने से वे सब दोष युक्त असुर निर्दोष देवता नहीं हो जाएंगे, किंतु हे पार्थ, तुम सभी भाइयों सहित अत्यंत निर्दोष हो। हे प्रिय, नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर ये परम संत ही हैं जो तुम्हारे मानने मात्र से तुम्हारे भाई नहीं हो सकते। उसी प्रकार द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म इस धरती के दो देवता ही हैं, भले तुम इन्हें अपना गुरु एवं पितामह मानते रहो। उसी प्रकार हे प्रिय, भले ही तुम असुरों की दृष्टि को हृदय में धारण करके मेरे समान ब्रह्म को जीव मानते रहो, द्वारकाधीश या अपना सारथी मानते रहो, किंतु मैं तो निर्मल शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। अब तक तुम मुझे हित मित्र भाई बांधव समझते रहे और अब तुमने यथार्थ में मुझे सद्गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु भले ही तुम रावण की भांति अपना सिर ही अर्पित कर दो तो भी मैं अपनी ब्रह्म रूपता का त्याग नहीं कर सकता। तुम भली भांति जानते हो कि जब वन प्रदेश में यक्ष ने आकर तुम चारों भाइयों को जल भरने से रोकने के लिए मूर्छित कर दिया था, उस समय उस यक्ष को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पहचान लिया कि यह यक्ष रूप में भगवान ही आए हुए हैं। उनका उत्तर देकर उन्होंने चारों भाइयों को भी जीवित करा लिया था, जिससे सभी मन ही मन प्रसन्न हो उठे। उन भगवान को तुमने यक्ष के रूप में देखा, परंतु तुम्हारा ऐसा देखने से वे यक्ष नहीं हो गए। उसी प्रकार भले ही कोई समझे या न समझे, किंतु तीनों ही कालों में सत तो सत ही रहता है। हिरण्यकश्यपु ने भी नरसिंह भगवान को नहीं पहचानने के कारण एक अलौकिक जीव ही मान लिया था, पर उसके ऐसा मानने से भगवान नरसिंह जीव नहीं हो गए, अपितु हुंकार भरते हुए उसके प्राण ही ले लिए। जब ब्रह्म ने वराह रूप धारण किया तो हिरण्याक्ष ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। नहीं पहचानने के कारण उसने उन्हें कुछ भी न समझते हुए अपना आहार ही मान लिया और अपने गुणों की अनेक प्रकार से प्रशंसा करने लगा। तब प्रभु ने क्षण भर में ही उसका वध कर डाला। उसके मानने से वे वराह नहीं हो गए। उसी प्रकार तीनों कालों में जगत तो है ही नहीं, इसलिए इसे सच कैसे कहा जाए। जो आदि मध्य और अंत में सदा ही विद्यमान है, उसी को संत जन सत कहते हैं। जो जगत में तीनों कालों में मिथ्या है, वह जगत के जिसके चित्त में वास करता है, वह पुरुष, पशु, पक्षी और कीट पतंगों के समान है। उसे ब्रह्म का ज्ञान दिया भी कैसे जा सकता है,
किंतु तुम तो राग द्वेष, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से रहित तथा क्षुद्र कल्पनाओं से अतीत हो। अतः अपने आप को आदि अंत से रहित निर्गुण निराकार ही समझो। जिस प्रकार धूल से आकाश तथा जल से कमल लिप्त नहीं होता, न उन्हें किसी प्रकार का क्षोभ होता है, उसी प्रकार भले ही आत्मा का संसर्ग शरीर से है, किंतु वह तीनों कालों में उससे असंग ही रहता है। हरि ओम।